जो मनु जी महाराज के छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद, उनका चरित्र गाया है। उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक थी सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति कहते हैं सुष्टुम नीति, अर्थात नीति के अनुरूप जो व्यवहार करे वो है सुनीति। और सुरुचि जो अपने मन से चले, जो मन कहे उस पर जो चलती है वो क्या है? सुरुचि, जो अपने रुचि के अनुसार चले। तो उत्तानपाद के भी दो रानियां सुनीति और सुरुचि। जो सुनीति है उनसे जो बालक हुआ उसका नाम है ध्रुव, और जो सुरुचि से बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम है उत्तम। तम अर्थात अंधकार, जिसका जीवन अंधकारमय है वही उत्तम है। और ध्रुव क्या है? ध्रुव अर्थात प्रतिज्ञा, अर्थात अचलता। तो सुनीति के प्रति उत्तानपाद का उतना लगाव न था जितना कि सुरुचि के प्रति था। और जब सुरुचि का विवाह उत्तानपाद से हुआ तब सुनीति को उन्होंने राजमहल से बाहर रहने के लिए कहा, और वह राजमहल से बाहर एक कुटिया बना करके रहने लग गई। अपने बालक ध्रुव को लेकर के वो वहीं पर भजन करती, कीर्तन करती, तब भी वह अपने पति से द्वेष नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो सुनीति है, शास्त्र नीति के अनुसार चलती है, इसलिए। अब एक बार उनका बेटा ध्रुव किन्हीं बालकों के साथ आसपास खेलने गया तो बालकों ने कहा कि मेरे पिता तो राजभवन में मंत्री हैं। किसी ने कहा कि मेरे पिताजी तो राजकारी को राजसभा में द्वारपाल की भूमिका निभा रहे हैं। तब उन बालकों ने खेलते खेलते ध्रुव से पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या परिचय है, तुम्हारे पिताजी कौन है? और जब ध्रुव से पूछा पिता का परिचय तो ध्रुव को पिता का परिचय पता न था। वो दौड़ा दौड़ा अपनी माता के पास गया, सुनीति के पास, और सुनीति से पूछा, माता मेरे पिताजी कौन है? तब सुनीति ने बताया कि बेटा यहाँ के जो राजा हैं उत्तानपाद ना, वही आपके पिता है। और आज ध्रुव दौड़ा दौड़ा राजमहल में गया, और राजमहल में जाकर के उसने देखा कि राज सिंहासन पर ध्रुव क्या देखते हैं कि जो उत्तानपाद हैं वो उनके भाई उत्तम को गोद में उठा करके बैठे हैं। कहाँ पे? राज सिंहासन पे। इसलिए ध्रुव की भी इच्छा जग गई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं, और वो दौड़ पड़ा अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। और उत्तानपाद ने उन्हें उठा करके गोद में बैठा भी लिया। लेकिन इतने में आ गई सुरुचि, और सुरुचि ने ध्रुव को उठा करके धरती पर फेंक दिया और कहा कि तुम इस गोद के अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तुमने तो सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। इसलिए यदि तुम चाहते हो अपने पिता की गोद में बैठना तो क्या करो? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यद्येच्छसि नृपासनम्। यदि तुझे इस आसन के प्रति आसक्ति हो रही है तो पहले भगवान का तप कर, और जब भगवान के तप के द्वारा, तेरे तप के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान से वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि की गोद में जन्म देना। यानी कि आज सुरुचि ने दोनों का अपमान कर दिया। किसका? एक तो भगवान का और दूसरा किसका? भक्त का। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी भक्त हैं।
और भगवान का अपमान कैसे कैसे किया? क्योंकि अपने गर्भ को भगवान से भी उसने बड़ा बताया। कहा कि जब मेरे गर्भ से तू जन्म लेगा तब तुझे तेरे पिता की गोद प्राप्त होगी। इसलिए दोनों का अपमान किया। अब वह छोटा सा बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया और कहा, माता, विमाता ने मुझे डांटा और कहा कि पहले परमात्मा का भजन कर, उसके तेरे भजन के प्रभाव से, प्रसन्नता से यदि भगवान तुझे दर्शन दे देंगे तो तू उनसे मांगना कि मैं सुरुचि की गोद में जन्म लूं। तब रोते हुए बालक को देख करके सुनीति ने क्या कहा सुनिएगा। सुनीति कहती है कि अरे बेटा, तेरी विमाता ने कुछ गलत तो नहीं कहा? तेरी विमाता ने यही तो कहा कि जाकर के भगवान को प्राप्त कर। अरे जीव का तो परम कर्तव्य ही यही है कि वो भगवान की प्राप्ति करे, और तेरी विमाता ने तो तेरे लिए मार्ग खोल दिया है। जा बेटा, जाकर के भजन कर। और ध्रुव अपनी माता के वचनों का अनुसरण करके आज वन की ओर चले गए भजन करने के लिए। अब भजन करने से पहले भगवान कब मिलते हैं? जब गुरु की कृपा होती है। और ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करेंगे कब? जब उन पर गुरु कृपा होगी। तो गुरु बनकर के कौन आ गए उनके? नारद जी। मार्ग में नारद जी मिले और नारद जी ने सोचा कि ये अभी तो छोटा सा बालक है, इसकी थोड़ा परीक्षा ले लें कि ये सच में ही भगवान के को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात केवल विमाता के वचनों से दुखी होकर के आया है। क्योंकि वैराग्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। मरकट वैराग्य भी आ जाता है कभी कभी जीवों के हृदय में। मरकट अर्थात बंदर, इस डाली से उस डाली में जाता है। वैसे ही थोड़ा सा घर में खटपट हुई तो भैया चलो अब मठ पर चलते हैं बाबा जी के, वहीं जाकर के भजन करेंगे हैं। और जश के वहाँ स्टेशन में पहुंची, अपन नाती याद है कि अरे मेरा पोता मेरे साथ सोता। छोड़ो यार, लड़ा झगड़ तो होते रुनी है। चार भांसुन घर में बजते रुनी, घरुनी जाओ वापस, फिर घर है। तो ये मरकट वैराग्य है। तो इधर नारद जी ने आज ध्रुव जी की परीक्षा ली, क्योंकि गुरु यदि शिष्य की परीक्षा न लेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि इसका वैराग्य कितने स्तर का है, कैसे स्तर का है। तो आज ध्रुव जी की परीक्षा नारद जी ले रहे हैं और नारद जी कह रहे हैं, अरे बेटा तू तो अभी बालक है और इस जंगल में क्यों भ्रमण कर रहा है? तो ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तब नारद जी कहते हैं, बेटा इस जंगल में ऋषि मुनि जन तुम्हें पता है कब से भगवान को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं और उन्हें आज तक भी प्राप्त नहीं हुए, और तू छोटा सा बालक अभी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। अरे तेरी खेलने खाने की उम्र है, चला जा यहां से। और ये जंगल ये जंगल में शेर भालू रुनी या भगवान ने रुनी, या लीजिए घरू जा। लेकिन ध्रुव जी भी अटल हैं। ध्रुव जी ने कहा कि आपका उपदेश बहुत सुंदर है, आपका उपदेश दूध के जैसा है, लेकिन मेरी सौतेली जो माँ है उनके दुर्वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय छलनी हो गया है, इसलिए आपका उपदेश मेरे हृदय पर अब टिकता नहीं है। तब नारद जी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के भीतर भगवान को पाने की जो प्रीति है उसे देख करके नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने ध्रुव जी को
द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा बेटा जाओ, यहाँ से जाओ सीधे यमुना के तट पर, और यमुना के तट पर तुम जाकर के भगवान की प्राप्ति करना और इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। यमुना के पावन पुलिन तट पर मधुवन में जाओ और भगवान को प्राप्त करो। नारद जी की आज्ञा को पाकर के ध्रुव जी चले हैं और ध्रुव जी की तपस्या चलने लग गई। ध्रुव जी कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभुनंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के प्रथम महीना चला तपस्या का, तीन दिन तक कुछ नहीं खाते और 3 दिन में एक बार फल लेकर के पुनः तपस्या में बैठ जाते और कहते हैं क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद समय बीता। अब 2 महीने कुछ नहीं खाते और 6 दिन में केवल पत्तों का आहार लेकर के भजन करने लग गए और कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना चला। तिरारांते प्राप्ते कपित वदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं नित्ये चयन हरिं। 3 महीना बीता। अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल जल पी करके ध्रुव जी का भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते
5वां महीना चला। पंचमे मास्यानुप्राप्ते, अपनी सांसों को ही जीत लिया ध्रुव जी ने। जब 5वां महीना उनकी तपश्चर्या का चला तो जित श्वासो निपात्मजः, और एक पैर पर खड़े होकर के उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करने लग गए। ध्यायन् ब्रह्म पदे केना तत्सो स्थाणुविरिवाचला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम चढ़ाया ध्रुव जी ने कि भगवान के श्वास से अपनी श्वास को मिला लिया, और अपनी श्वास को जब भगवान से मिलाया तो हृदय में ध्रुव जी के उस परम दिव्य परमात्मा की अविचल छवि आकर के विराजमान हो गई। और ध्रुव जी मग्न होकर के नारद जी के द्वारा दिए गए उस मंत्र का गान करने लग गए और कहने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। इधर तपश्चर्या चल रही है ध्रुव जी की, और उधर क्या हुआ, सभी देवता गण घबराए। क्यों? क्योंकि सांस लेनी भी मुश्किल हो गई। पूरी ब्रह्मांड की सांस को अपने भीतर भर लिया ध्रुव जी ने। नैवम, सभी देवता जन ब्रह्मा जी की शरण में गए और त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी से कहने लग गए, नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजिनाद विमोक्षम प्राप्ता वयं शरणं। लेकिन इधर ध्रुव जी की उस अविचल भक्ति पर कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। वो उस परमात्मा की छवि को बसाए हुए ब्रह्मांड की सांस को अपने भीतर भर करके केवल उसके ध्यान में अविचल होकर के बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी के पास जब देवगण घबराए तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, क्या कि हे देवताओं, यह तो मुझे भी ज्ञात नहीं हो रहा है कि यह प्राणवायु हमारी रुक क्यों रही है। इसलिए सभी लोग कहाँ गए? भगवान नारायण की शरण में। और नारायण की शरण में जाकर के जब नारायण से कहा कि इस चराचर विश्व की श्वास रुक गई है प्रभु, ऐसा क्या हो रहा है, तब भगवान कहते हैं कि मेरा एक नन्हा सा भक्त मधुवन में बैठ करके मेरी भक्ति कर रहा है, उसी के कारण चराचर विश्व की जो प्राणवायु है वो रुक गई है, क्योंकि सारी प्राणवायु को उसने अपने भीतर भर लिया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जाकर के उस भक्त का दर्शन करूंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उसे दर्शन देने जाऊंगा, भगवान ने कहा कि मैं उसके दर्शन करके आऊंगा। क्योंकि भगवान भक्त को दर्शन देने नहीं, अपितु भगवान भक्त के दर्शन करने आते हैं। इसीलिए भगवान अपने गरुड़ पर सवार हो गए और मधोरवनम भृत्यदृक्षयागतः मधुवन की ओर चले गए। और भगवान ने जैसे ही मधुवन में पहुंचे हैं, उस बालक ध्रुव के सामने खड़े हुए चतुर्भुज रूप में नारायण को
छवि को अपने हृदयंगम किए हुए था बालक, इसलिए जो बाहर नारायण खड़े हैं उन्हें नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि भीतर भी वही छवि है। इसलिए भगवान समझ गए कि इसके भीतर जो छवि है उसे निकालना होगा, तभी यह नेत्र खोलेगा। और उसने इसके तत्पश्चात भगवान ने उसके हृदय से वह छवि को बाहर निकाला, और ज्यों बाहर निकली वो छवि तो ध्रुव जी छटपटाए, नेत्र खोले, और नेत्र खोले जो हृदय में वह चतुर्भुज रूप नारायण का था वो सामने खड़े दिखाई दिए। बोले नारायण भगवान की। जय हो। और इस प्रकार से जब ध्रुव जी के सामने वह बालक नारायण प्रकट हैं, उनकी रूप छवि को देख करके बस वह मुग्ध हो गया, और उस छवि को देख करके वह सोचने लगा, मैंने माता से यह तो पूछा ही नहीं क्या कि माता यदि भगवान मुझे दर्शन देंगे तो मैं उनकी स्तुति किस प्रकार से कर पाऊंगा। तो वह बालक घबरा रहा है कि मैं अब क्या बोलूं परमात्मा से। और भगवान तो भक्त के हृदय के भावों को जानते ही हैं, तो उन्होंने अपनी शंख को लिया और शंख को उस बालक के गालों से स्पर्श कर दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, उसके कपोल पर अपने शंख का स्पर्श किया तो उसके कंठ में मानो मां शारदा विराजमान हो गई, और ध्रुव जी ने परमात्मा की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्वखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन्, अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्वखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, योऽन्तः प्रविश्य मम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। तब ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी स्तुति गाई, कहा कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्वखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मेरे भीतर जो सोई हुई वाणी है, उस सोई हुई वाणी को जगाने वाले हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है, वंदन है। आप कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और प्राण को भी जीवित करने वाले हे प्रभु, मेरा आपको वंदन है। अब मैं यह बात निश्चित रूप से समझ गया हूँ, क्या कि कल्पांत एतद अखिलेन जठरेण ग्रहणन, सेते पुवान स्वद्रगणन तसखादनं के। आप ही कल्प के अंत में विश्व को उदर में धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से बड़ी दिव्य सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने गाई है प्रभु की। तब प्रभु ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो वरदान। तब ध्रुव जी ने कहा, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मेरे भीतर की जो इच्छाएं थी भी वह भी समाप्त हो गई हैं। परंतु फिर भी भगवान ने कहा कि तुम जिस कारण से यहाँ आए हो वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जिस राज सिंहासन पर बैठने पर तुम्हें तुम्हारी विमाता ने दुर्वचन कहे हैं, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम उसी राज सिंहासन पर बैठ करके 36,000 वर्ष तक राज करोगे, और अंत में तुम्हारे लिए एक लोक का निर्माण होगा, और उस लोक में आकर के तुम निवास करोगे, जिसे कहा ध्रुव लोक। इस प्रकार से वरदान पाकर के आज ध्रुव जी जब लौटे हैं तो
उनके पिता और विमाता जिन्होंने उन्हें दुर्वचन कहे थे, वही आज आरती की थाल सजा करके बैठी हुई है कि मेरे पुत्र ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। देखिए, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर फिर सब लोग कृपा करने लग जाते हैं। इसीलिए वेदव्यास जी ने कहा, यहां शुकाचार्य जी परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, ध्रुव जी के ऊपर परमात्मा की कृपा हुई, इसी कारण आज ध्रुव जी के ऊपर उनकी विमाता जो कठोर वचन कह रही थी, वह भी उनके स्वागत में आरती की थाल सजाए हुए खड़ी है कि मेरे पुत्र ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। इसलिए यस्य प्रसन्नो भगवान गुणे मैत्यादिभिर हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमावैव स्वयं। तो ध्रुव जी को इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया। माता ने भी आज उनका स्वागत किया। इसके तत्पश्चात आगे कथा आई कि ध्रुव जी का जो भाई थे उत्तम, जिनका नाम था, वह एक बार यक्षों से युद्ध करने लग गए और यक्षों के द्वारा मारे गए। तब ध्रुव जी ने यक्षों का संहार कर दिया। देखिए, परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद भी ध्रुव जी ने क्या किया? यक्षों का संहार। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी को भगवान तो मिल गए परंतु अभी सत्संग नहीं किया था। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। तो सत्संग जब जीव के भीतर आता है तो उसे पता चलता है कि क्या हमारे द्वारा कर्म किए जाने चाहिए और क्या नहीं किए जाने चाहिए। इसलिए ध्रुव जी को ज्ञान देने के लिए, सत्संग देने के लिए वहां मनु जी महाराज आए और मनु जी महाराज ने आकर के उनको समझाया कि बेटा, तुम्हारे एक भाई को मारा यक्षों ने और तुमने इतने यक्षों को मार दिया, यह उचित व्यवहार नहीं है, इसलिए इसे त्याग दो। और तत्क्षण प्रायश्चित की अग्नि में, विरह में जल करके ध्रुव जी ने अपने पापों का प्रक्षालन किया और भगवान के कहे अनुसार, वचना अनुसार 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज किया। राज करने के तत्पश्चात क्या हुआ? जब ध्रुव जी इस लोक को छोड़ करके जाने लगे तो उस समय मृत्यु देवी उनके पास आई और मृत्यु देवी ने कहा कि जो इस मृत्यु लोक में आता है उसे मुझे स्पर्श करके ही जाना होता है। तो ध्रुव जी ने कहा कि हे देवी, यदि ऐसा ही है तो आप थोड़ा सा झुक जाइए। और मृत्यु ध्रुव जी के सामने झुक गई और ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर पांव रखा और तब भगवान के द्वारा एक सुंदर विमान भेजा गया। मृत्युरमूर्धनिम पद्वा पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सर पर पांव रख करके भगवान ने जो ध्रुवलोक ध्रुव जी के लिए बनाया गया था, उस ध्रुवलोक को ध्रुव जी ने प्राप्त कर लिया। ध्रुव सगला निज पेओ हरि नाओ, ध्रुव सगला निज पेओ हरि नाओ, ध्रुव सगला निज पेओ हरि नाओ, ध्रुव सगला निज पेओ हरि नाओ। पावा चल अनुपम ठाओ, चल अनुपम ठाओ। ध्रुव सगला निज पेओ हरि नाओ, ध्रुव सगला निज पेओ हरि नाओ, ध्रुव सगला निज पेओ हरि नाओ, ध्रुव सगला निज पेओ हरि नाओ। पावा चल अनुपम ठाओ, पावा चल अनुपम ठाओ। ध्रुव सगला
महाराज की जय। इस प्रकार से ध्रुव जी का पावन चरित्र सुनाया है। और